इस सेशन का पार्ट 1 अटेंड किया था. सो टुडे वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन. कल के सेशन में हमने बात की थी द यूज ऑफ सोशल मीडिया. हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ डेटा शेयर किया था इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. हमने देखा था कि ये हमारा खुद का ब्रांड बिल्ड करने में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. नॉट ओनली दिस, कल के सेशन में हमने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की थी, बट स्पेसिफिकली हमने फेसबुक के बारे में बात की थी. एंड एज आई मेंशन्ड कि कल हमने एक कंटेंट कैलेंडर भी शेयर किया था कि हम किस तरीके से कंटेंट शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर. So today's session is going to be equally exciting and today's session is going to be equally exciting क्योंकि आज के सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम टच अप करने वाले हैं 2 नए प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के जो हमारे बिजनेसेस को डेवलप करने में मदद करेंगे. सो आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? ऑलराइट. बोला जाता है that social media is meant to be social. इसीलिए आप प्रमोट करना बंद कीजिए. Stop promoting, start engaging and create your network. सोशल मीडिया का अगर आप वाकई में सही मायने में फायदा उठाना चाहते हैं, so you have to be social on this platform. आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना डायरेक्टली, आपको एंगेज करना है, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं. और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इन आवर बिजनेस योर नेटवर्क क्रिएट्स योर नेटवर्थ. तो अगर आप अपनी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक बढ़िया सा नेटवर्क क्रिएट करें, कम्युनिटी क्रिएट करें जिसके साथ आप एंगेज रहें और आप अपने बिजनेसेस को आगे लेके जाएं. तो जहां कल हमने फेसबुक के बारे में बात की थी, आज हम एक सोशल मीडिया पावर हाउस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. एंड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बात करी हूँ, दैट्स इंस्टाग्राम. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स होंगे. आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको प्रोफेशनली यूज करना जानते हैं. हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते हैं इंस्टाग्राम को यूज करना बट आर नॉट श्योर कि इसको कैसे यूज करना है. तो आज हम इंस्टाग्राम के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स लर्न अबाउट इट. हम देखते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को एनहांस करने के लिए. वेल, इंस्टाग्राम जो है ये सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप है एप्पल ऐप स्टोर पे. ये 10th मोस्ट पॉपुलर गूगल क्वेरी है, तो आप समझ सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी. कौन इस्तेमाल करता है इंस्टाग्राम? हु इज एक्चुअली यूजिंग इंस्टाग्राम? 1 बिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम एवरी मंथ, यानी कि 1 बिलियन लोग इंस्टाग्राम को हर महीने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 500 मिलियन लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरीज यूज कर रहे हैं हर दिन. इंस्टाग्राम 5th रैंक में है behind Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger and WeChat. So this is the global numbers जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. You can imagine the potential जो ये प्लेटफॉर्म होल्ड करता है. एंड अगर आप देखेंगे, मैंने कल भी बात किया था that stories are taking by storm. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम इस हैंडल के बारे में जानें ताकि हम इसको सही मायने में यूज कर सकें. तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं? अगर ये प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? नंबर 1 पे है यूएसए, जहां पे 110 मिलियन यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. ब्राजील, जहां पे 70 मिलियन यूजर्स जो इसको यूज करते हैं. इंडिया इज एट नंबर 3 which has 69 million users. So you can imagine, the growth potential ये platform जो hold करता है. Then we have at number 4 Indonesia with 59 million users and Russia with 40 million users.
तो भारतवर्ष टॉप 5 कंट्रीज में आता है ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स। तो अगर अभी तक आपका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है या अगर है और आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में जानने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इंस्टाग्राम की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें, राइट? तो हम बात करते हैं इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इंस्टाग्राम के लिए कई बार आईजी वर्ड यूज किया जाता है, एक एब्रिविएशन होता है फॉर इंस्टाग्राम। सो आईजी मींस इंस्टाग्राम। देन देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम हैंडल आपका यूजर नेम होता है, राइट? ये मेंशन करता है यूजर इंस्टाग्राम पे। अगर आप किसी यूजर को मेंशन करना चाहते हो, किसी को आप टैग कर रहे हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आपको @ सिंबल के बाद उनका इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि उनका नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल पेज देख रहे हैं, राइट? सो यू सी द होम स्क्रीन ओवर हियर। अब आप इसमें देखेंगे दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल इज FLP इंडिया। सो अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया को टैग करना है तो आप करेंगे @FLP इंडिया एंड यू विल बी एबल टू टैग। सो इट इज जस्ट लाइक ट्विटर। जैसे ट्विटर हैंडल होता है, सो इट्स नोन एज इंस्टाग्राम हैंडल। जैसे फेसबुक अकाउंट होता है, दिस इज अ इंस्टाग्राम हैंडल, राइट? देन वी कम टू द थर्ड टर्म जो इंस्टाग्राम में बहुत मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज अ बायो। बायो मतलब बायोग्राफी सेक्शन आपके प्रोफाइल का। और बिजनेसेस जो होते हैं ये इसको कई बिजनेसेस इसको यूज करते हैं कॉल टू एक्शन के लिए, यू नो, कॉल अस नाउ, join us now, right? Besides the basic introduction. So जैसे आपका बायोग्राफी होगा, आप अपने बायोग्राफी में अपने बारे में लिखोगे, इसी तरीके से अगर आप FLP इंडिया का या इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो यू नो आई हैव शोन ओवर हियर, यहाँ पे लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया हेल्थ और ब्यूटी। फिर लिखा है फाउंडेड इन 1978, फॉरएवर लिविंग इज नाउ अ $multi-billion कंपनी बेस्ड इन स्कॉट्सडेल एरिजोना दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वेलनेस एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एक ड्रॉप है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया जो है इनका एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। सो दैट्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल आप जो यहाँ पे देख रहे हैं। Then this is the bio as you see it over here. Then we come to you know, a term which is known as DMs. DMs are direct messages. Users privately communicate कर सकते हैं with each other through direct messages. अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है या क्वेश्चन है या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस या चैट करना है तो आप डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू अपनी प्रोफाइल जो है उसको प्राइवेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं इनको DM रेफर किया जाता है। देन when we come to Instagram terminology, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है which is filters. तो फिल्टर्स क्या होते हैं? आप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं अपने फोटोज के लिए, ताकि आप अपने फोटो के फीचर्स को और फोटो के जो कलर्स हैं उनको एनहांस कर सकें। सो that is what is about filters, right? Then we come to another terminology which is follow. अब फॉलो क्या होता है? फॉलो आप किसी यूजर को फॉलो करते हैं जब इंस्टाग्राम पे, तो आप उसका कंटेंट अपने टाइमलाइन पर देखते हैं। आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज को व्यू कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ देयर एप्लीकेशन। सो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते टाइम यू नो उनका जो आपका टाइमलाइन होगा उस पे आप उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ उनकी जो अगर वो कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं तो वो आप स्टोरी भी देख पाएंगे, राइट? सो दैट्स अ फॉलो। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं विच इज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स आर पीपल जो आपकी पिक्चर्स देखते हैं जो आपकी टाइमलाइन पे होती हैं। सो दीज आर द पीपल जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं। देन हैशटैग। ट्विटर की तरह जो इंस्टाग्राम होता है उसमें भी हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग जो होता है ये
it's used to index words and phrases. मतलब जब आप किसी हैशटैग पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई पोस्ट डाला, उस पोस्ट में आपने एक हैशटैग डाला नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ऐसा इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढ रहा है, यानी कि जो देखना चाहता है कि कौन सी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोपोगेट करती हैं, तो वो हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डालेगा एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू सी ऑल द कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोपोगेट कर रही हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग को यूज कर रही हैं, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैशटैग्स जो हैं वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होते हैं इंस्टाग्राम हैंडल का. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप हैशटैग्स हैं वो राइट तरीके से यूज करें. इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, राइट? So then we come to another feature, और hashtags के बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी because ये मेक और ब्रेक होते हैं इन इंस्टाग्राम. अगर आपने सही तरीके से hashtags का इस्तेमाल किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर, then you will be really able to reach out to a lot of people और आप नए followers अपने बना सकते हैं. Then we come to highlights. Highlights जो होते हैं ये रील होते हैं आपके इंस्टाग्राम का. आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज ऊपर दिखती हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी फोटो गैलरी के ऊपर, एंड दे स्टे until and unless you remove them. So these are the highlights. Then there is the home button. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दैट्स जहाँ पे आपने देखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट. यहाँ पे आपने देखा है ऊपर मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दैट्स these are the stories. So these are the highlights. This is what you see on an Instagram handle. अब होम पेज क्या होता है? आपको होम बटन को टैप करना होता है टू लैंड टू द होम स्क्रीन. सो अगर आप होम स्क्रीन पे पहुंचना चाहते हैं, नीचे आप एक होम बटन देख रहे हैं, यू हैव टू टैप इट, जो कि आपकी टाइमलाइन या फीड भी होती है. तो यहाँ से आप फोटोज देख सकते हैं फ्रॉम द पीपल दैट यू फॉलो, right? Then we talk of Instagram stories. Stories एक बहुत ही पॉपुलर फीचर होता है on this platform. ये पिक्चर्स और वीडियोस जो होते हैं ये 24 आवर्स के लिए होते हैं और 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाते हैं. इनफैक्ट स्टोरीज आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर और माना जाता है कि ये न्यूज फीड्स को भी पीछे छोड़ देंगी इस साल के अंदर. So they are very short-lived and but they are very very exciting. So Instagram stories is a good thing to use जब आप Instagram अपना handle बनाते हैं to reach out to a lot of people. Then tag आप अगर आपको किसी को टैग करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप @ और उसका नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का, and then you can tag the person. आप किसी पिक्चर पे टैग कर सकते हैं, किसी स्टोरी में टैग कर सकते हैं. So that's how you tag people on Instagram, right? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ बेसिक इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की. अब हम बात करते हैं कि हम क्या कारण है जिसकी वजह से हम इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इट इज इजी टू यूज. इंस्टाग्राम एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और आप बहुत आसानी से इसके यूज टू हो जाएंगे विद इन नो टाइम, राइट? इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस इज एब्सोल्युटली फ्री. आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू अपने फॉलोअर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं. सो यू विल बी एबल टू नो व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट आर देयर प्रेफरेंसेस. सो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और आप अपने प्रोडक्ट्स को टैग और प्रमोट भी आसानी से कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू. देन आपके कस्टमर्स और यूजर्स आपको टैग कर सकते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग टूल है एंड ये आपको इसके माध्यम से आप अपनी साइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप अपने बायो में साइट का एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे क्लिक करके पीपल हु आर फॉलोइंग यू दे कैन रीच ऑन टू द साइट. अब हम कैसे यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए? सबसे पहले आपको प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज डालनी है. इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजुअली प्लीजिंग कंटेंट शेयर करें इंस्टाग्राम हैंडल पे. सो द पिक्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल लुकिंग. सेकेंडली, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का इस्तेमाल करना है. इंस्टाग्राम स्टोरीज इस चैनल का सबसे पॉपुलर फीचर्स है, और जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे के बाद ये पिक्चर्स जो फोटोज जो होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं. इंस्टाग्राम बहुत सारे टूल्स आपको ऑफर करता है जो आपके लिए engaging और creating stories जिसकी मदद से आप बना सकते हैं. lot of stickers, lot of things which Instagram provides ताकि आप अपनी stories को बहुत ही exciting और creative बना सकते हैं. Then show what you can do in a creative way. अब आप इंस्टाग्राम के जरिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं. जैसे आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचने नहीं है, बट यू कैन टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, यू कैन फोकस ऑन द सोल्यूशन दैट यू प्रोवाइड, नॉट द प्रोडक्ट्स दैट यू सेल. अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा. दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट अगर आप भी अपने आप को अपने कस्टमर की तरफ रख के देखें तो आप भी कोई चीज तब खरीदते हैं जब आपको ये समझ में आता है व्हाट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए इसके अंदर क्या मुनाफा या फायदा है. तो यही आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ करना है. यू हैव टू शेयर द बेनिफिट्स, और आप एक्चुअल बेनिफिट्स शेयर करेंगे. जब आप शेयर करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स अपने आप आगे सेल होंगे. आप स्ट्रीम कर सकते हैं लाइव वीडियोस इंस्टाग्राम में. आप एंगेज कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अदर इंस्टाग्राम यूजर्स. आप उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, या आप उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं. सो यू हैव टू एंगेज विद देम. देन आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैशटैग्स. तो हैशटैग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं है, या वो लोग जो आपको नहीं जानते या आप जिनको नहीं जानते, सही हैशटैग के माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं. राइट, दैट्स व्हाई इन द बिगनिंग आई सेड कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको लोगों के साथ एंगेज करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ताकि आप अपना एक नेटवर्क बना सके. एंड इट्स ट्रू कि अगर आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्क भी होगी. राइट. Then there's another very important feature which is IGTV, Instagram TV. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. This is a lovely feature जहाँ पे आप वीडियोस लॉन्ग ड्यूरेशन आप शेयर कर सकते हैं IGTV के अंदर. राइट, ये फीचर अलाउ करता है यूजर्स को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे. IGTV वीडियोस जो होते हैं वो लंबे होते हैं और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू क्रिएट फ्रेश एंड एंगेजिंग वीडियो कंटेंट फॉर योर ब्रांड. सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Then it's a great, okay, now we come to, so this is how आप Instagram का इस्तेमाल कर सकते हैं to build the business, right? I'm sure आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इसको फुली यूज नहीं कर रहे हैं वो शायद इसका पोटेंशियल समझ रहे होंगे. अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में इन इंस्टाग्राम विच इज हैशटैग. हैशटैग एक ग्रेट तरीका होता है जहाँ से यूजर्स कंटेंट पाते हैं और देख पाते हैं एंड गेट योर कंटेंट सीन ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचाओ, वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं हैं या वो लोग जो सिमिलर कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो. हैशटैग्स इंक्लूड करता है लेटर्स और नंबर्स, बट दे कांट कंटेन नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स. आप उनमें नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते. Users can both search for hashtags and click on the hashtags they see in post in the app. Relevant hashtags can be highly effective tool to get noticed. So जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो users होते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है, somebody is interested in women power, right? तो उसने डाला hashtag women power. तो हैशटैग विमेन पावर से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो फीचर करेंगे हैशटैग विमेन पावर के अंदर. राइट, एंड वन कैन स्क्रॉल थ्रू इट. अगर आप हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डाल रहे हो तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द पोस्ट विच आर रिलेटेड टू दैट, और आप उस पे स्क्रॉल कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू रीच आउट टू लॉट मोर पीपल.
अगर आप यूज द राइट हैशटैग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैशटैग्स आप ऐसे मत करो, जो रेलेवेंट है आप उनका इस्तेमाल करो। ये एक सबसे आसान तरीका है आपका कंटेंट देखने का उन इंस्टाग्राम यूजर्स के थ्रू जो आज आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आपको 30 पर पोस्ट यूज करने को अलाउ करता है, सो यू कैन यूज 30 हैशटैग्स पर पोस्ट, यानी कि 30 अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास हर अपनी पोस्ट पे टू गेट योर कंटेंट सीन। यानी कि जितने नए लोग आपका कंटेंट देखेंगे उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट होगा और उतने ही ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से हैशटैग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Deciding on which hashtags to use is the most important part of your hashtag strategy. जैसे आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होती है जो आप बना सकते हो, उसी तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके का हैशटैग यूज करना है अपने पोस्ट के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट। मॉनिटर कर सकते हो आप हैशटैग्स जो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये भी मॉनिटर करना है कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो किस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। So now, अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग हैशटैग्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या मैं सेम हैशटैग्स को हर पोस्ट पे इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। So you have to keep on changing your hashtags based on the content that you are posting. यानी कि अगर आपका content different है तो आपके hashtags भी different होने चाहिए। आपको सेम हैशटैग्स को कॉपी और पेस्ट नहीं करना है अपनी सिंगल पोस्ट के ऊपर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए आपने अपनी एक प्रोडक्ट पोस्ट डाली है जिसमें आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैशटैग्स डाल दिए हैं। अब आप कोई एक पर्सनल पोस्ट डाल रहे हैं और आप उसमें वही प्रोडक्ट रिलेटेड हैशटैग्स डाल रहे हैं, सो विच इज वेरी वेरी अनोइंग और बहुत इरिटेटिंग होता है एंड डजंट मेक सेंस आल्सो, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली। तो जिस तरीके की आपकी पोस्ट होगी आप उस तरीके के हैशटैग्स डालेंगे। मैं आपको भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी एंड प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही पॉपुलर हैशटैग्स शेयर करूंगी जो मदद करेंगे आपकी रीच बढ़ाने में टू लॉट ऑफ पीपल। Then thirdly, avoid using the same hashtags. Same hashtags बार बार मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो स्पैम मार्क किया जाएगा और आपका एंगेजमेंट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, right? Now the next question is, do I need to put 30 hashtags on every post? क्या, क्योंकि Instagram 30 hashtags allow करता है, तो क्या आपको 30 hashtags हर पोस्ट पे डालने हैं? You can, आप डाल सकते हो, but you really don't have to, right? Hashtags relevant होने चाहिए, but yes, बोला जाता है कि 10 से above हैशटैग जरूर होना चाहिए। आपको अपने हैशटैग्स को अपना जो कैप्शन आप देते हो फोटो पे उसके साथ जरूर मैच करना है, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि शुड आई पुट द हैशटैग इन द कैप्शन और इन द कमेंट। तो आप कैप्शन में डालोगे या कमेंट में डालोगे? आइडियली लोग कैप्शन में डालते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल पुट इट ऑन कमेंट आल्सो। ये आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप उसे कमेंट में पोस्ट कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली पोस्ट करना है जैसे आपका पोस्ट लाइव जाता है, अदरवाइज इट विल एंड अप बीइंग यूजलेस। सो यू कैन पुट इट इन कैप्शन आल्सो, right? So it's very important to have a catchy caption also जो आप डालते हो। Instagram is all about sharing pictures, but it is about meaningful content also, right? So अब हम बात करते हैं कुछ hashtags जो आप यूज कर सकते हैं और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। होम बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ये जेनरिक हैशटैग्स हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सर्च्ड हैशटैग्स होते हैं, सो अपने पोस्ट में आप इनको डाल सकते हैं। देन जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या क्या हैशटैग्स होते हैं? बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बी योर ओन बॉस, राइट? सो इट कैन बी अ बिजनेस ओनर एंड इट कैन बी बिजनेस ओनर्स आल्सो, राइट? देन एंटरप्रेन्योरियल, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंस्टाग्राम। तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे या आने वाली कुछ स्लाइड्स को देखेंगे तो जो हैशटैग्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, मैंने उनको बोल्ड में डाला हुआ है। बिजनेस ओनर्स, इन सब में एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंस्टाग्राम, दीज आर द मोस्ट सर्च हैशटैग्स। तो ये मैंने ऑलरेडी बोल्ड में डाल दिए हैं। अब फॉर विमेन हु आर इन बिजनेस, फीमेल एंटरप्रेन्योर, विमेन सपोर्टिंग विमेन, hashtag lady boss, hashtag women in business, hashtag women empowerment, hashtag women who hustle। तो अगर आप इसमें देखेंगे hashtag women who hustle is
very popular in search speech hashtag women power is again बहुत searched hashtag. Then boss lady. These are some hashtags for women who are in business. Then motivation, अगर आप something कोई motivational चीज डाल रहे हैं, कोई motivational post डाल रहे हैं, तो आप उसमें क्या hashtag डाल सकते हैं? Dream big or go home. You gotta stay focused, hard worker, passionate, stay focused, daily motivation, success mindset, business passion, right? तो आप इन motivational post पे ये hashtag डाल सकते हैं. Dreamers, self growth. So अगर आप देखेंगे the highlighted ones are the ones जो बहुत searched hashtags हैं. Then अगर आप कोट से रिलेट कोई कोटेशन शेयर कर रहे हैं तो आप डालेंगे मोटिवेशन कोट, एंटरप्रेन्योर कोट्स, कोट्स डेली, इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशन कोट्स एंड सक्सेस कोट्स. सो ये सबसे पॉपुलर हैशटैग्स हैं. बिजनेस कोट्स, इंस्पायरिंग कोट्स, कोट्स अबाउट लाइफ. दीज आर वेरी पॉपुलर हैशटैग्स. तो ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें से पिकअप भी कर सकते हैं बिकॉज आपका कंटेंट इसी के इन एंड अराउंड होगा. अगर आप कोई एजुकेशनल पोस्ट डाल रहे हैं तो आपके क्या हैशटैग्स हो सकते हैं? लर्न फ्रॉम द बेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑलवेज लर्निंग, बिजनेस टिप, पर्सनल ग्रोथ. आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो आप क्या डालेंगे? बिजनेस पार्टनर, कम्युनिटी ओवर कंपटीशन, नेटवर्कर, हेल्प अदर्स, वेरी रेलेवेंट, राइट? लीडरशिप से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो फॉलो द लीडर, मेंटरशिप, लीडर्स, स्पीकर, मिलियनेयर मेंटोर, राइट? तो आप ये हैशटैग्स यूज कर सकते हैं. देन अगर आप बिजनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोड डाल रहे हैं, अगर आप अपना कोई हॉलिडे पिक्चर डाल रहे हैं जो आपने फॉरएवर से के साथ कोई ट्रिप पे आप गए हैं, सम ग्लोबल रैली और सम अदर ट्रिप, तो आप एंटरप्रेन्योर लाइफ, एंटरप्रेन्योर्स लाइफ, वर्क एंड ट्रैवल, एंटरप्रेन्योर्स लाइफस्टाइल, बिजनेस लाइफ, स्टार्टअप लाइफ, वर्क एनीवेयर, फ्रीलांस लाइफ, डिजिटल नोमैड, आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. लैपटॉप लाइफस्टाइल, ये भी आप डाल सकते हैं, राइट? देन अगर आप कोई प्रमोशन से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉलो माय स्टोर, ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन, शॉप स्मॉल, सैटिस्फाइड कस्टमर, हैप्पी कस्टमर, आप ये हैशटैग डाल सकते हैं. So as you can see over here, there are so many opportunities for you कि आप नए लोगों तक reach out करें by using the right hashtags to your post. So please use hashtags. 30 hashtags allow करता है Instagram, and I once again repeat, आप same hashtag हर post पे मत डालिए. इसीलिए मैंने आपको segregate करके भी बताया है. You can create your own hashtags. या आपकी एक particular कोई post है तो आप उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आप उनके हैशटैग सर्च कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू फाइंड सो मेनी हैशटैग्स व्हिच पीपल आर यूजिंग. प्लीज यूज इट. 10 से ज्यादा यूज कीजिए और 30 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं. द मोर द बेटर, राइट? मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके आगे रखे हैं. ये मैंने एक पोस्ट देखी थी, somebody who has spoken about health benefits of aloe vera, and if you can see, this person has used, and this person is from Forever Living, right? I think from Brazil. So इन्होंने इतने ढेर hashtags इस्तेमाल किए हैं. So which means that बहुत सारे लोग जो इनमें से कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हैशटैग्स डाल के देख रहे हैं, विल बी एबल टू सी देयर पोस्ट. हो सकता है वो इनके फॉलोअर्स हो सकता है वो ना भी हो. Another example that you can see over here, this is somebody from India जिन्होंने ये डाला है. Upline is lifeline, and see the number of hashtags. यहाँ पे तो उन्होंने सारी कंपनीज के नाम डाल दिए हैं, but you should be promoting, which is not an appropriate, but I just want to show you कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाली है. I just want to tell you that hashtags जिन्होंने बहुत डाल दिए हैं, but hashtags are not related to. एक क्लासिक एग्जांपल है, hashtags related नहीं है पोस्ट के साथ. hashtags network marketing, India network marketing के साथ associated हैं, but not really directly associated. So you can see this also over here. So अब हम बात करते हैं Instagram के do's and don'ts की. Instagram के do's की जब हम बात करते हैं,
सो सबसे पहला है कि आपको पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली और एंगेज करना है फॉलोअर्स के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टाग्राम में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू सो. आपको पिक्चर्स शेयर करनी है जो बहुत यूनिक हो, जो फुल ऑफ पर्सनालिटी हो और जो अटेंशन ग्रैबिंग पिक्चर्स हो, बिकॉज ये एक पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. सो दे शुड बी यूनिक एंड अटेंशन ग्रैबिंग. तीसरा, आप अपने प्रमोट कर सकते हो इवेंट्स को. अगर आप अपने इवेंट्स को प्रमोट करते हो, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करने का. देन आपको 80-20 रूल दिमाग में रखना है. यू हैव टू लिमिट योर पोस्ट that aim directly at selling your products to 20% and 80% of the content जो होता है वो engaging content होना चाहिए for the followers that does not focus on your product and service. So it's very important कि 20% post product focus पे हो और 80% जो post हो, आपका content जो हो वो engaging content हो आपके followers के साथ और जो focus ना करे आपके product और services के ऊपर. Instagram stories को use कीजिए अपना engagement boost करने के लिए, राइट. हैशटैग्स को लिटरली इस्तेमाल कीजिए जो इंडस्ट्री और पोस्ट से रेलेवेंट हो. और यू नो यू हैव टू वर्क टू बूस्ट एंगेजमेंट. आप टीजर फोटोज डाल सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई नई रिलीजेस हो, टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ योर कंज्यूमर्स. और अपने बायो को कैपिटलाइज करना मत भूलिए. दैट्स द फर्स्ट प्लेस जो कोई इंसान देखता है जब आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे आता है. सो दीज आर सर्टेन टूल्स. अब हम बात करते हैं कुछ डोंट्स की. डोंट ओवर पोस्ट. डिसाइड कीजिए आपको कितनी बार पोस्ट करना है. दिन में 2 बार करना है, दिन में 1 बार करना है, हफ्ते में 1 बार करना है, 3 डेज में 1 बार करना है, बट डोंट ओवर पोस्ट. ये नहीं एक के बाद एक पोस्ट आप डाले जा रहे हैं. अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको एड्रेस करने से डरिए मत. यू हैव टू रिप्लाई बैक टू द क्वेरीज. अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट मत कीजिए. इट शुड नॉट बी अबाउट मी, यू नो, इट्स अबाउट एंगेजमेंट. आपको दूसरे के बारे में भी जानना है और उनके बारे में भी बताना है और उनको भी बताना है. इट्स नॉट अ मोनोलॉग. एक कॉन्वर्सेशन होती है जो आप इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो. डोंट फेल टू एंगेज. प्लीज एंगेज विद योर ऑडियंसेस. पोस्ट कीजिए रेलेवेंट कंटेंट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट, राइट. सो दैट्स अबाउट इंस्टाग्राम डूज एंड डोंट्स. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज प्लान, यानी कि 30 डे पोस्ट आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. 30 डेज पोस्ट आइडियाज जो हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंस्पायरिंग कोट शेयर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ. You know, you can ask them how are they feeling. You can share what are you reading. You can ask for help. A day in a life post आप डाल सकते हैं. आप अपने पेट से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं. You know, कोई वीडियो डाल सकते हैं ऑफ यू डांसिंग या स्माइल मोर ऑफन कोड डाल सकते हैं. वेदर के बारे में कोई पोस्ट डाल सकते हैं. कोई पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट के बारे में आप बता सकते हैं जो आपने किसी को दिया हो. अपने प्लांट्स जो आपके गार्डन में है आप उसके बारे में बता सकते हैं. वीडियो आप डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट जो आपने रिसीव किया हो या जो आपने सरप्राइज रिसीव किया हो आप उसकी पोस्ट डाल सकते हैं. कोई सेल्फ लव टिप डाल सकते हैं. कोई फन फैक्ट डाल सकते हैं. डिलिशियस रेसिपी या कोई ओल्ड पिक्चर, कोई ब्यूटीफुल व्यू. आपके रोल मॉडल कौन है, आप किस तरीके की आर्ट पसंद करते हो, आपका फैमिली फोटो, कोई बिहाइंड द सीन्स पिक्चर, कोई लाइफ हैक, कोई न्यू हैबिट या कोई विन आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो, इंस्पिरेशनल पोस्ट या प्रोडक्ट पिक्चर. तो ये 30 पोस्ट आइडियाज हैं. ये कंटेंट है आपका जो आप यू नो डाल सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने. सो अगर आप हर दिन इनमें से भी एक प्रिपेयर करके डालोगे, एक आप डिसाइड कर लो कि आपको इसी को फॉलो करना है, so you know that also will give a variety of content. Similar content मत यूज कीजिए. हमने कल भी इसके बारे में बात की थी. आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए. हर तरीके का कंटेंट. आपके फॉलोअर्स हर तरीके की पर्सनालिटी के हैं. सो यू नो यू हैव टू पोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट. यू हैव टू पोस्ट अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू पोस्ट अबाउट अदर्स. लॉट ऑफ थिंग्स जो आप डाल सकते हो टू मेक इट मोर एंगेजिंग. ये मैं आपको वीकली कंटेंट आइडियाज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मंडे को आपकी बिजनेस यू नो कंटेंट डे हो सकता है. ट्यूसडे को आपका प्रोडक्ट कंटेंट डे हो सकता है. वेडनेसडे को आपका
आप किस चीज पे, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो कंटेंट डे हो सकता है। थर्सडे को वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट, वो कंटेंट डे हो सकता है। फ्राइडे को आप अपना वीक कैसे खत्म कर रहे हो, वो कंटेंट डे हो सकता है। सैटरडे को आप सैटरडेज को क्या करते हो, वो कंटेंट डे हो सकता है। और संडे को आपको क्या इंस्पायर करता है। अब बिजनेस में आप एक मंडे मोटिवेशन डाल सकते हो, आपको इंस्पायरिंग कोड डाल सकते हो। कोई ऐसी चीज आपके बिजनेस इंस्पायर करती है, वो आप अपना कोई मोस्ट लॉयल कस्टमर को डाल सकते हो, राइट। ट्यूसडे को प्रोडक्ट्स पोस्ट में आप कोई नया प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, आप कोई अपना फेवरेट प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। आप आप फॉरएवर के जो हेडक्वार्टर्स हैं, आप उनके बारे में दिखा सकते हो। आप अपना न्यूज़लेटर दिखा सकते हो। So that's what you can do. Wednesday को आप दिखा सकते हो when you were pushed out of your comfort zone. आप कोई virtual meeting दिखा सकते हो। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपने forever ज्वाइन किया। आप प्रोडक्ट ऑफ द मंथ दिखा सकते हो। कोई ऐसी थर्सडेज को जो मैंने आपसे कहा, वन थिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट, आप अपना डेली रूटीन दिखा सकते हो। समथिंग ऑन विच, जो इसमें आपने बहुत स्प्लर्ज किया हो, वो दिखा सकते हो। कोई पर्सनल प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हो, या कोई फेवरेट फूड हो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो दिखा सकते हो। So similarly for Friday, Saturday, Sunday, these are the various ideas, content ideas जो आप फॉलो कर सकते हैं, right? Please make a note of this। और मैं आपसे really request करूंगी कि अगर this makes life very easy and simple for you, अगर आप इसी को फॉलो करेंगे, so you'll be really able to reach out to a lot of people and make your content very very engaging। आप क्या आइडियाज और यूज कर सकते हैं, कोई बिहाइंड द सीन्स रीसेंट वर्चुअल इवेंट दिखा सकते हैं, बेस्ट एडवाइस जो कभी आपको किसी ने दी हो वो शेयर कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को थैंक यू कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट और मील शेयर कर सकते हैं, कोई बूमरैंग शेयर कर सकते हैं, कोई ओपिनियन ले सकते हैं लोगों से, एंड मेनी मेनी मोर आइडियाज दैट यू कैन डू। सो आइडियाज की कमी नहीं है, ट्राई टू मेक योर कंटेंट एज एंगेजिंग एज यू कैन, and that's why we say that the strength of your social media is determined by the strength of your content। तो अगर आपका content strong है तो I can assure you that आपका engagement और आपका reach भी बहुत ज्यादा होगा। Then we move on to the next platform, which is YouTube।